हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमगेट। तो हमने अभी तक लगभग जितना फंडामेंटल रिक्वायर था एक एक कंसेप्ट को देख लिया। अपनों ने फंडामेंटल पूरा ख़त्म करने के बाद नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, सुपर नोड, सुपर मेश ये भी डिस्कस कर लिया। केवीएल केसीएल की क्वेश्चंस भी देख लिए गेट में ईएससी में कैसे आ रखे। अब जो इन सब की जो एप्लीकेशंस है जिसमें यूज आती है नेटवर्क थ्योरम, सर सबसे इम्पोर्टेंट 4 मार्क्स हर स्ट्रीम में, चाहे डब्ल्यू हो, चाहे ईसी हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन हो, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस गेट में आते ही आते हैं। और सिर्फ नेटवर्क थ्योरी के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपने सबसे पहले डीसी नेटवर्क थ्योरम की बात करेंगे, जब एसी पढ़ेंगे तो एसी नेटवर्क थ्योरम्स वापस से देखेंगे। अब देखो हर क्वेश्चन को करने के ना आपको तरीके पता लग जाएंगे। सारी थ्योरम्स पढ़ लोगे तो आपको पता लगेगा कि एक सर्किट को अपने अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना। एक सर्किट को अपने नॉर्मल केवीएल केसीएल से कर सकते हैं। सिंपल अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, 2-3 ज़्यादा सोर्सेस लगे आ जाए तो उसमें नोडल और मेश एनालिसिस लगाना पड़ जाएगा। और या फिर उसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके में थेवेनिन से, नॉर्टन से, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से, टेलीगन्स थ्योरम से, इन सब थ्योरम से अपने सॉल्व कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, अलग अलग तरह की 10 थ्योरम्स है, एक एक करके डीसी में अपने डिस्कस करेंगे, फिर एसी में भी करेंगे। तो आप मेरे साथ अब देखिए, पहली जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। अब ये क्या है सर, सबसे पहली बेसिक थ्योरम है ये। इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ आपके सामने, स्टेटमेंट पढ़िए इसको, फिर स्टेटमेंट थ्योरेटिकली पढ़िए। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए आइडियल करंट सोर्स इन पैरेलल विद द सेम रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेम 2 टारगेट टर्मिनल। ये तो थ्योरेटिकली अपन ने देख लिया एंड वाइस वर्सा। बट सर हमें तो मैथमेटिकली समझाओ, तो इसीलिए तो स्टेटमेंट तो मैंने ऐसे लिख दिया। समझना तो आपको मैथमेटिकली था। तो उसके लिए देखो क्या बोल रहा है ये, सोर्स ट्रांसफॉर्म टेक्निक आप जानते हो, ऑलरेडी जानते हो, बस आपको समझाना है। तो मतलब बेसिक थ्योरम से अपने स्टार्ट की। सबसे पहले ये थ्योरम ली, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स को आप ऐसे बनाते हो, आपको पता है सर, ऐसे बनाते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स को। अब अगर ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता तो इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आर मान लिया, ठीक है, ये टर्मिनल मान लिया मैंने। कैन बी कन्वर्टेड, इसको अपने कन्वर्ट कर सकते हैं, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स को अपने कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक आइडियल करंट सोर्स में। आइडियल करंट सोर्स को ऐसे, अब करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे लगता है सर, पैरेलल में लगता है। तो विद द सेम रेजिस्टेंस आर can be converted into an ideal current source in parallel with the same resistance R across the same 2 target terminals। ये जो टारगेट टर्मिनल्स है ना, ये सेम रहने चाहिए, इनको कभी भी नहीं छेड़ना आपको। टारगेट टर्मिनल्स को A है, ये B है, तो ये भी आपका A होगा, ये भी B होगा, ठीक है। जो ये I जो आएगा ना आपका, जो करंट में I आया, जैसे ये V था, V इक्वल्स टू IR होता है। ओम्स लॉ क्या होता है आपका, ओम्स लॉ से आप देखोगे, ओम्स लॉ सर्किट में डीसी के अंदर तो अपने सर्किट तो वैसे लीनियर है, तो ओम्स लॉ इक्वल्स टू V इक्वल्स टू IR। लम्ड से करेंगे ना अपने, EMFT से नहीं, लम्ड वाले रूल से चलेंगे अपने। J इक्वल्स टू सिग्मा I से नहीं चलना है अपने को, J इक्वल्स टू सिग्मा E से नहीं चलना है अपने को, V इक्वल्स टू IR से चलना है। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, V बाय R। ये सेम वोल्टेज वही है और सेम रेजिस्टेंस वही है, तो इस करंट सोर्स की वैल्यू आपकी यहाँ पे ये आएगी। अब एक चीज़ और नोट करना है, इसमें एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं, ये तो बता दिया मैंने। अब ये डायरेक्शन ना देखो, पोलैरिटी देखो, ये प्लस पोलैरिटी ऊपर है, माइनस नीचे है। तो प्लस पोलैरिटी है ना, प्लस का मतलब ऊपर से करंट ऐसे जाएगा, इसमें से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब जो करंट की डायरेक्शन जो होगी ना इस करंट सोर्स की, वो इस पोलैरिटी के हिसाब से आएगी। अगर प्लस नीचे होता तो नीचे की डायरेक्शन आती, ऊपर होता तो ऊपर की डायरेक्शन आती। और टारगेट टर्मिनल्स को आपको डिस्टर्ब नहीं करना। अगर ये है तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऊपर डायरेक्शन तो प्लस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों तरफ का एरो लगाया है, दोनों, इसलिए वाइस वर्सा लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको स्टेटमेंट भी समझ में आ गया, मैथमेटिकली भी समझ में आ गया सर।
तो तीसरी चीज़ अपने हर चीज़ में क्या करते हैं सर, इसको समझने के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर दीजिए और कुछ बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए ताकि हमें ये वाला कंसेप्ट हमारा कहीं पे भी गलती ना हो। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक पे अपने कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं सर, है ना, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे मैंने कहा एक बेसिक क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले कंसेप्ट को समझने के लिए, उसके बाद में एक गेट का क्वेश्चन 1 मार्क्स का और एक आईईएस ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लिया है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और देखेंगे, टोटल 5 क्वेश्चन अपने इस थ्योरम में देखेंगे ताकि पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए अपने ना, पूरा बेसिक इसका पूरा कंसेप्ट हो जाए। अब यही क्वेश्चन अपने दूसरी थ्योरम से भी कर सकते हैं, पर अपने को अभी किससे करना है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। तो बेसिक मैंने क्या बताया, इसमें करंट आई निकालना है। तो सबसे पहला ये देखो आप, करंट आई निकालना है सर इसमें मेरे को, तो करंट आई निकालना है आपको। ये वोल्टेज सोर्स है इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, करंट निकालना है वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस। तो ये वोल्टेज सोर्स है, इसका जो करंट आएगा वो प्लस ऊपर है तो ऐसे आएगा, और इसका प्लस है वो नीचे तो ऐसे आएगा ना। मतलब जो आगे करंट सोर्स की बात कर रहा हूँ, इसमें करंट की बात नहीं कर रहा, आगे जो करंट सोर्स मैं बनाऊंगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसका अगर मैं करंट सोर्स लिखूं तो कैसे कर दूंगा, ठीक है सर। इस टारगेट टर्मिनल को मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये जो टारगेट टर्मिनल है ना इसको नहीं छेड़ना है अपने को, टारगेट टर्मिनल के अक्रॉस देखना है अपने को, ठीक है। तो इस टारगेट टर्मिनल के अक्रॉस में, क्योंकि टारगेट मतलब जिसमें करंट निकालना है, करंट निकालना है, ये टारगेट है अपना। अब ये करंट सोर्स हुआ तो V20 है और R1 है, तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, V/R, V20 R1 मतलब 20 एम्पियर का करंट आ गया आपका, ठीक है। और जो सेम रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस 1 ओम, वो ऐसे आ जाएगा आपका 1 ओम, यही था ना अपना। इसके अलावा सर ये करंट आई एज इट इज रहेगा आपका, करंट आई 2 ओम एज इट इज रहेगा ना आपका। ये वाला बताओ सर, नीचे डायरेक्शन आएगी करंट की, नीचे डायरेक्शन आ जाएगी करंट सोर्स की कितनी, 27/3 यानी 9 एम्पियर सर, 9 एम्पियर, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस आएगा वो पैरेलल में कितना आ जाएगा आपका, रेजिस्टेंस सर पैरेलल में आ जाएगा आपका सेम रेजिस्टेंस 3 ओम, ये हो गया आपका। अब आपको इस करंट की वैल्यू बतानी है, किसकी, इस करंट की वैल्यू बतानी है। तो ये देखो आप, ये सेम नोड है ना, सारे के सारे सेम वोल्टेज सेम है तो सेम नोड है। तो इस नोड पे, इस एक नोड पे अगर मैं चलो इन दो को, अब इसको ये पैरेलल के अंदर है, एक करंट निकालना है और ये करंट सोर्स है। अब ये करंट है इस नोड पे, इस नोड की अगर मैं बात करूं, इस नोड की अगर मैं बात करता हूं, इस नोड की, इस नोड पे एक करंट अपना क्या है, ये वाला आ रहा है और ये वाला जा रहा है। तो इन दो को मैं एक लिख के कर दूं ना, आ रहा है को पॉजिटिव मान लूं, जा रहा है को नेगेटिव मान लूं, तो पॉजिटिव वाला जाता है तो 20 - 9 11 एम्पियर, ये हो गया सर, ठीक है। अब ये दोनों को मैं पैरेलल में सोल्व कर दूंगी, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल होंगे तो अपने वो करंट डिवीजन रूल लगा देंगे। तो इन दोनों को पैरेलल में सोल्व कर देता हूँ, टारगेट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इन दोनों को पैरेलल में सोल्व किया तो 3 × 1/3 + 1 यानी 3/4 हो गया सर, 3/4 ओम हो गया ना। और टारगेट आपका कितना है, टारगेट सर आपका 2 ओम है और आई आपको निकालना। अब करंट 11 है, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, एक में निकालना है, तो करंट डिवीजन रूल लगाओ। जब करंट डिवीजन रूल लगाते हैं तो आई निकालना है, टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस 4/3 ओम अपॉन 3/4 ओम अपॉन 3/4 + 2, ये आएगा। तो कितना आएगा बताओ, यहाँ से 33/4 डिवाइडेड बाय में, ये देखो 4 × 2 = 8 और 3 11/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 11 से 33 यानी 3 एम्पियर का जो आई की वैल्यू जो आ गई आपकी 3 एम्पियर बाय द यूज ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको मैंने नॉर्मल आइडिया बेसिस पे मैंने समझाया, ठीक है। अब ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन अपने को करना है, गेट और आईईएस में आया हुआ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पॉज करके नोट कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक क्या है सर, एक सोर्स को, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करके अपने को टारगेट टर्मिनल को डिस्टर्ब करना नहीं है और निकालो। अब इसमें क्या निकालना है अपने को, इस पूरे को कन्वर्ट करना है इसके अंदर और V और R की वैल्यू बतानी है। अब देखो X और Y के क्रॉस देखना है।
एक्स और वाई को क्रॉस देखना है। अच्छा, इन दो की वैल्यू क्या थी? इन दो की वैल्यू अपने जो शीट ली है उसमें कितनी है? 10 वोल्ट और 8 वोल्ट है सर। 10 वोल्ट और 8 वोल्ट है सर। 10 वोल्ट इसकी है और 8 वोल्ट इसकी है सर। 8 वोल्ट इसकी है। अब x और y के क्रॉस निकालनी है अपने को। x और y के क्रॉस अगर वैल्यू निकालनी है तो देखो अब क्या करना है आपको, मैंने कहा कि सिखाऊंगा भी मैं कैसे सोचना है, एक एक स्टेप थोड़ी देखना है। अच्छा देखो, सोचो, ये सर वोल्टेज सोर्स है इन सीरीज विद दिस रेजिस्टेंस, तो इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। V/R 5 एम्पियर का करंट सोर्स आएगा इन पैरेलल विद 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, माइंड में सोचो, 5 एम्पियर का करंट सोर्स पैरेलल विद 2 ओम रेजिस्टेंस। 4 एम्पियर 8/2 4 एम्पियर का करंट सोर्स पैरेलल विद 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब डायरेक्ट ऐसे ना, ऐसे लिख दो 5 पैरेलल विद 2 ओम। ठीक है, और पॉजिटिव ऊपर है तो 4 पैरेलल विद 2, ये आएगा, ये आएगा। अब इस नोड के ऊपर दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं मतलब 9 हो गया करंट, ऊपर 9 हो गया, और ये दोनों पैरेलल में 2 पैरेलल 1 ओम, 2 पैरेलल 1 ओम हो गया। मतलब फाइनली ये आएगा, 2 और 2 पैरेलल में 1 ओम कर दिया सर आपने। ठीक किया ये तो आपने, और 5 और 4 को ऐड करके 9 ओम कर दिया। अब ये जो पैरेलल में आया है, अभी आया है, इसको अपने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वोल्टेज सोर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 9 × 1 9 वोल्ट, 9 वोल्ट इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम का सर। ये हो गया, इतना कन्वर्ट कर दिया अपने पूरा दिमाग से। और ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे, ये भी लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे इसमें बताओ, करंट सोर्स की डायरेक्शन सर ऊपर आएगी, कितना होगा? 2 एम्पियर का। ठीक है, और 3 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल में आएगा। इधर बताओ सर नीचे आएगी कितनी? 2 एम्पियर और 6 ओम इसके पैरेलल में आएगा। अब एक चीज़ बताओ मेरे को आप, 2 ओम करंट इस नोड पे, ये जो सेम नोड है ना, 2 ओम करंट ऊपर की ओर जा रहा है, 2 ओम नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ओवरऑल कितना करंट है सर? 0 करंट है। मतलब वहाँ पे करंट आएगा ही नहीं, तो मतलब करंट नहीं है, करंट है ही नहीं सर। करंट तो मतलब करंट कैंसिल आउट हो गया ना, 2 ओम ऊपर, 2 एम्पियर ऊपर, 2 एम्पियर नीचे, मतलब ओवरऑल करंट 0 हो गया सर। चलो ठीक है, ओवरऑल करंट 0 हो गया अपना यहाँ पे इस नोड पे, तो करंट लिखने की जरूरत नहीं, करंट सोर्स आएगा नहीं। रेजिस्टेंस 3 ओम और 6 ओम पैरेलल है, तो 3 × 6 / 3 + 6 यानी 18/9 यानी 2 ओम सर। 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया आपका। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अब 2 ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया आपका, 1 ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया, 9 वोल्टेज आपकी ये हो गई। ये आपने सही लिखा है वो चेक कर ले। तो आप 10 था, कितना है? 5 2 हो गया, 8 था, 2 था, 4 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 9 हो गया। 9 पैरेलल विद कितना हो जाएगा? 2 ओम और 2 ओम। ठीक है, सेम रेजिस्टेंस, 2 और 2 पैरेलल किया, 1 ओम, 1 ओम हो गया। 9 और 1 को करोगे तो कितना आएगा? V = IR यानी 9 वोल्ट, 1 और ओम। तो ये एकदम बिल्कुल सही आया आपका, बिल्कुल सही आया है। तो 2 ओम और 1 ओम कितना हो गया? 3 ओम। 9 वोल्टेज हो गई आपकी, और ये 3 ओम हो गया आपका। ठीक है, 9 वोल्टेज होगी। और तो ये आपका ये वाला गेट में 1 नंबर का आया था, इसको 1 नंबर की तरह ये से डील करना था कि सर ठीक है 5 एम्पियर 4 एम्पियर दोनों ऊपर, तो 9 एम्पियर, और ये 2 और 2 पैरेलल 1 ओम। 9 को लिखेंगे तो अपना 9 और 1 हो गया। ऐसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, और 3 और 6 पैरेलल यानी 2 ओम, 2 और 3 ओम। डायरेक्ट माइंड से सोच के भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये गेट का 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब IES ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और है, वो देख लेते हैं। अपने V की वैल्यू कितनी आ गई? 9 वोल्ट, और R की वैल्यू 3 ओम आ गई इसके अंदर। ठीक है, ठीक है सर। अब ये लास्ट इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में है, देखो अब डायरेक्ट बताओ। अब ये टारगेट टर्मिनल को डिस्टर्ब करना नहीं है। टारगेट टर्मिनल मतलब यहाँ को डिस्टर्ब नहीं करना है, यहाँ को डिस्टर्ब नहीं करना है। मतलब इसको तो कर सकता हूँ मैं, इसको कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ, इसको करूँगा तो कितना आ जाएगा? ऊपर की डायरेक्शन है +10 वोल्ट, +10 वोल्ट, रेजिस्टेंस 2 ओम। ठीक है, इसको करूँगा तो ऊपर की डायरेक्शन में प्लस 4 दूनी 8 वोल्ट, और रेजिस्टेंस 2 ओम, सेम रेजिस्टेंस 2 ओम। ठीक है, अब ये हो गया।
अब यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस बचेगा आपका, सिर्फ 2 ओम का रेजिस्टेंस बचेगा। ऊपर करंट सोर्स है तो उसको भी वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लो ऐसे, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और ये 2 ओम हो गया आपका। टारगेट ब्रांच को अपने को छेड़ना नहीं है। 4 ओम प्लस माइनस वी नोड आपको निकालनी है और ये आपका 40 वोल्ट्स है। ये आपका फाइनल सर्किट हो गया। अब इसको आपको कैसे करना है, इसको आपको देखो 4 वोल्टेज सीरीज में है तो 1 वोल्टेज से कर लेंगे। चारों में देखो माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस और माइनस प्लस प्लस माइनस और माइनस प्लस, ऐसे है सारे सारा माइनस प्लस प्लस माइनस और माइनस प्लस। तो क्या लिखोगे, देखो केवीएल लगाओ, यहाँ पे केवीएल लगाओ तो माइनस का 10 माइनस का 18 प्लस 8 माइनस का 40, तो ये माइनस ये कितना हो गया, माइनस 10 और माइनस का 60 हो गया। मतलब इसकी जो डायरेक्शन थी ना, इसकी जो डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन आएगी, क्योंकि माइनस 10 लिख रहा था तो ये पोलरिटी मतलब इसकी जो फाइनल आएगी वो प्लस माइनस 60 ऐसे लिख दूँ तभी तो यहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस तभी तो आएगा ना, तो माइनस आएगा तो माइनस 60, क्योंकि मैं केवीएल लगा रहा हूँ तो पहले माइनस आना चाहिए, तो माइनस 60 आना चाहिए, तो माइनस 60। चलो ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है, 2 मतलब 6 ओम हो गया आपका। और इसको अपनों ने छेड़ा नहीं, एज इट इज़ वही 4 ओम है प्लस माइनस वी नोट। अब वी नोट की वैल्यू निकालनी है सर, मेरे को वी नोट की वैल्यू निकालनी है। इस पूरे में करंट कितना आएगा आपका बताओ, 60 है। करंट बता दो जल्दी से सर, 60 वोल्ट, 60 वोल्टेज है और रेजिस्टेंस 10 है तो 6 एम्पियर का करंट आएगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बता दो, V इक्वल्स टू IR। अब करंट की डायरेक्शन ऐसे आई है तो V नेगेटिव आएगा ना, V नेगेटिव, करंट पॉजिटिव में एंटर करना चाहिए पैसिव के, बट उल्टा हो रहा है तो V नोट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। कितनी आएगी, 6 इंटू 4 यानी माइनस 24 वोल्ट, माइनस 24 वोल्ट। तो ये आपका ये आंसर हो गया। अभी 2 क्वेश्चंस और हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ मैं, इसके 2 क्वेश्चंस और हैं वो डिस्कस लेता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पहले बताए, अब 2 अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास में अपने इसको कंक्लूड कर देंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लास्ट इसके साथ अपने कंक्लूड करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और आज का लेक्चर। ये वाला क्वेश्चन आईएएस कन्वेंशनल 4 मार्क्स का डायरेक्ट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से आया हुआ है, और ये वाला गेट का दोनों ही अच्छे क्वेश्चन। इसमें डायोड आ रखा है, इसमें डिपेंडेंट सोर्स आ रखा है। अब सर यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स आ रखा है, डिपेंडेंट सोर्स आ रखा है मतलब सर ये तो नॉन लीनियर वाली बात हो जाएगी, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स का अपने को पता ही नहीं है कि अंदर रेजिस्टेंस है कितना, क्या है क्या नहीं है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करें। बट अपने नेटवर्क में क्या मान के चल रहे हैं, लीनियर मान के चलेंगे। लीनियर मान के चलेंगे तो नॉन लीनियर है, इसको लीनियर मान के चलेंगे। अपने इसमें डायरेक्ट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, डायरेक्ट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, ठीक है। बट एनालॉग में करंट सोर्स अपने बीजेटी की बात करते हैं तो वहाँ पे अपने को संभाल के चलना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे नॉन लीनियर कंपोनेंट्स भी आते हैं, डायोड वगैरह। बट यहाँ पे अपने इसमें नेटवर्क थ्योरी के अंदर अपने लम्प्ड पैरामीटर की बात करते हैं, लीनियराइज की बात करते हैं, तो यहाँ पे इस पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लग सकता है। अब 2Ix इधर डायरेक्शन है तो मतलब ये वोल्टेज सोर्स, टारगेट Is निकालना है, इसको छेड़ना ही नहीं है, इसको छेड़ना ही नहीं है सर। इसको कन्वर्ट मत कर देना कहीं 1 ओम और 10 वोल्ट को कन्वर्ट कर दो, क्योंकि टारगेट ब्रांच है ना Ix इसमें निकालना है, तो इसको कन्वर्ट नहीं करना है, इसको एज इट इज पड़ा रहने दो 10 वोल्ट। टारगेट को डिस्टर्ब नहीं करना है अपने को, ठीक है। ये 4 ओम है आपका। अब ये प्लस इधर आएगा, करंट की डायरेक्शन इधर है, तो 2Ix है, IR यानी 4Ix हो जाएगा। ये 4Ix हो गया और 2 ओम आ गया, 2 इधर ओम आएगा, 2 ये ओम आ गया और 2 ओम आपका यहाँ है, तो ये 2 ओम हो गया आपका, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को आप, अब ये प्लस माइनस है, अब इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं सर? कर सकते हैं ना, इसको वोल्टेज सोर्स है और रेजिस्टेंस सीरीज में 4 ओम है, तो इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दो सर। ये 4 ओम तो ऑलरेडी था ही, इसको करंट सोर्स में ऐसे कन्वर्ट करूँगा, प्लस की डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो प्लस ये I है, ये V है, V और 4 यानी Ix ही हो जाएगा, डायरेक्ट Is हो जाएगा ना। 4Ix अपॉन 4 करेंगे तो Ix हो जाएगा, और ये 4 ओम एज इट इज इसके साथ पैरेलल में ऐसे आ जाएगा 4 ओम, ठीक है, ये ऐसे हो गया।
और यहाँ पे आपका 1 ओम को छेड़ना ही नहीं है अपने को, आई एक्स की डायरेक्शन ऐसे है ही, और ये 10 वोल्ट। अब देखो 4 ओम पैरेलल में 2 ओम हो जाएगा सर, R/2 हो जाता है ना, 2 ओम हो गया। 2 ओम आई एक्स के साथ ऐसे है, आई एक्स के साथ ऐसे, इधर इधर की बात करता हूँ। अब इसको भी वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या आएगा आई आर, तो 2IX वोल्टेज सोर्स डायरेक्ट इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, ये वाला 2IX हो गया आपका, ठीक है 2IX हो गया। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर 2 ओम, ये 1 ओम, और ये आपका, इसको ऐसे लिख लो 10 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से IX आपको निकालना है, तो KVL लगा दो, KVL लगा दो। KVL लगाओगे तो माइनस का 10 प्लस का IX माइनस का 2IX प्लस में 2IX इक्वल्स टू 0, तो IX की वैल्यू 10 एम्पियर आ गई आपकी, IX की वैल्यू 10 एम्पियर आ गई आपकी, ठीक है। तो IX आ गया आपका 10 एम्पियर, ये निकालना था। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ने अपनों को बता दिया कि इसकी वैल्यू 10 एम्पियर आ गई। कन्वेंशनल का क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप करना होता है, आपको पता है। वहाँ पे कन्वेंशनल में आपने किस तरीके से सॉल्व किया है वो मैटर करता है, एक एक स्टेप लिखना पड़ता है कन्वेंशनल में, आपको पता है, ठीक है। IAS कन्वेंशनल का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें डिपेंडेंट सोर्स का भी देख लिया, इरेज कर रहा हूँ मैं। लास्ट क्वेश्चन है डायोड का क्वेश्चन है। डायोड नॉन लीनियर होता है, एनालॉग में पढ़ेंगे अपने नॉन लीनियर होता है, बट अपने को पता नहीं है ना, अब ये यूनिलेटरल डिवाइस है, इसमें कहाँ पे करंट जाएगा अपने को पता नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं पता है, तो अपने को बस सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। नॉर्मली अगर ये रिवर्स बाइस की तरह काम करेगा तो मतलब N2P जा रहा है और P2N जा रहा है, तो फॉरवर्ड बाइस की तरह काम करेगा, तो उस बेसिस पे अपने डिसाइड करेंगे, क्योंकि अपने को पता है डायोड यूनिलेटरल डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को अगर अपने डिसाइड करेंगे तो ये अपने टारगेट ब्रांच, ये डायोड वाला को छेड़ना ही नहीं है अपने को, ठीक है। डायोड वाले कंपोनेंट को अपने को आइसोलेट कर दिया, छेड़ना ही नहीं है, इसी अपने को छेड़ना ही नहीं है। अब ये वाला है वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है इन सीरीज, इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दो, करंट आ जाएगा V/R 5 एम्पियर, 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया आपका, ठीक है। 2 ओम ऑलरेडी पैरेलल भी था, इसको छेड़ना नहीं है, 1 ओम को ऐसे रहने दो, और ये डायोड ऐसे ही है आपकी, और ये 2 एम्पियर का वो है, तो इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लो, ये 2 ओम एजीटीज आ जाएगा, 1 ओम एजीटीज आ जाएगा, और वोल्टेज कितनी आ जाएगी V/IR, V/IR मतलब 2 वोल्ट आ गई, ये आ गया आपका। अब ये देखो आपका 2 और 2 ये 1 हो जाएगा, 5 और 1, तो इसको इक्वल टू करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 वोल्ट 1 ओम, ठीक है। एक और 1 ओम, ये डायोड, ये 1 ओम, और ये आपका 2 वोल्ट। अब बताओ करंट किधर जाएगा, ये 5 वोल्ट ज़्यादा है ना 2 वोल्ट से, 5 वोल्ट ज़्यादा है 2 वोल्ट से, तो ओवरऑल करंट ऐसे जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बाइस की तरह काम करेगी, मतलब करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अपने आइडियली सर्किट में बात करेंगे तो डायोड फॉरवर्ड बाइस की तरह काम करती है, इंटरनल रेजिस्टेंस अपने मानेंगे नहीं, तो यहाँ पे बात करेंगे तो डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगी, ठीक है। स्मॉल सिग्नल की बात नहीं कर रहा हूँ, लीनियराइज कर रहे हैं, तो इसमें अपने आइडियल की बात करेंगे। अगर ये रिवर्स बाइस में होता तो ओपन सर्किट हो जाता, अब फॉरवर्ड बाइस में है तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इसमें से करंट निकालना है, तो V यहाँ से देखूँ मैं, अगर इसको ग्राउंड लूँ तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 - 2/3, 5 - 2/3 I की वैल्यू आ गई, यानी 3/3 यानी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आपका डायोड के थ्रू करंट आ गया, 1 एम्पियर आपका डायोड के थ्रू करंट आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, गेट में आया हुआ क्वेश्चन था। तो ये सारे मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के 5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अगले लेक्चर में अपने सुपरपोजिशन थ्योरम देखते हैं, तो ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।